एक बार फिर दहल उठा एएमयू गोलियों की तड़तड़ाहट से। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ सिविल लाइन स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां पर देर रात दो गुटों में आमने सामने आने से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं। गोलियों की आवाज़ सुनते ही एएमयू प्रशासन मौके पर पहुंच गया और घटना की जांच में जुटा। वहीं घायल को आनन फानन में जेएन मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटना की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि वीएम हॉल और एसएस नॉर्थ के बीच दो गुट आमने सामने आ गए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु जेएन मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। पुलिस और एएमयू प्रशासन सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगा हुआ है। वहीं सीओ सिविल लाइन संजय जायसवाल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली वीएम हॉल का एक छात्र सादिक हसन सहित उसके 2 साथी फिरोज और अब्दुल्ला एएमयू कैंपस में एसएस नॉर्थ हॉल में गए थे, जहां एसएस नॉर्थ हॉल के छात्रों के किसी बात को लेकर विवाद हो गया। 2 गुटों के बीच इस विवाद के चलते एसएस नॉर्थ हॉस्टल के छात्रों ने एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। छर्रे लगने के चलते 3 लोग घायल हो गए हैं, तो वहीं गोली से घायल तीनों छात्रों का उपचार जेएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहां डॉक्टरों के द्वारा छात्रों को उपचार लगातार किया जा रहा है। वहीं उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जिसकी गोली लगने से घायल छात्रों के द्वारा उनके फायरिंग करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई जारी है। एएमयू प्रॉक्टर वसीम अली के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 2 गुट एएमयू में आ गए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिनको जेएन मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए भेज दिया गया है और सीसीटीवी आधार पर का जांच की जा रही है। बताया गया कि यह बाहरी तत्व हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। एएमयू का कोई छात्र नहीं है। अलीगढ़ से सहजी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। आज दिनांक 3/10/23 की रात्रि में वीएम हॉल के छात्र सादिक हसन और उसके 2 साथी फिरोज और अब्दुल्ला एसएस नॉर्थ हॉल पर गए थे, जहां पर एसएस नॉर्थ हॉल के लड़कों से इनका विवाद हो गया, जिस पर एसएस नॉर्थ हॉल के लड़कों ने फायरिंग कर दी, जिससे सादिक हसन, फिरोज और अब्दुल्ला के छर्रे लगे हैं, जिनका इलाज इमरजेंसी एएमयू में चल रहा है, जो खतरे से बाहर हैं। इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कैंपस में कल रात में एक सूचना हमारे पास आई, तकरीबन 10:30 बजे के आसपास या जो भी टाइम रहा हो, कि वीएम हॉल के अंदर कुछ लोग बाहर से आए हैं, काफ़ी तादाद में हैं, और उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जैसे ही सूचना हमको मिली, हमने फ़ौरन जो है एसएचओ सिविल लाइन को और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को हमने कांटेक्ट किया, और हमारी पूरी टीम और पुलिस भी साथ साथ में वहाँ वीएम हॉल पे पहुँच गई। फ़ौरन ही पहुँचे, जैसे खबर मिली और वहाँ पहुँच गए। जब हम लोग पहुँचे तो पता ये चला कि वहाँ से फायरिंग करने वाले फायरिंग करके फ़ौरन बाहर निकल गए। और वहाँ का पर जो मौके पर जा कर के मालूमात किया तो लड़कों ने बताया कि काफ़ी तादाद में बाहर से लोग आए थे और उन्होंने फायरिंग किया है, सीधी फायरिंग किया है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि किसी को वहाँ पर इंजरी नहीं हुई। पुलिस ने फ़ौरन सीसीटीवी फुटेज देखा और फुटेज में बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही थी, और उस पर शायद एफआईआर भी हो गई है। अब आगे पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान फ़ौरन ले लिया है और अपनी कार्रवाई पुलिस कानून के हिसाब से आगे करेगी। जो 3 छात्र घायल जो हुए हैं, कहाँ के हैं? ये जो घायल हुए हैं कहाँ के कौन है ये? नहीं, ये हमारे स्टूडेंट कोई नहीं। अब तक की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से कोई भी जो इंजर्ड है वो हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, और जो फायरिंग करने वाले हैं वो भी हम तक की हमारी सूचना के हिसाब से कोई उसमें स्टूडेंट कोई इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी तरह का कोई स्टूडेंट, सब लोग बाहरी बता रहे हैं। पुलिस कैंपस में कैसे आ जाते हैं बाहरी लोग? देखिए, ऐसा है, बाहरी लोगों का मामला ये है कि जब आपस में कोई बात होती तो जो इस टाइप के बदमाश लोग होते हैं वो अपने टारगेट पे नज़र रखते हैं
उनका टारगेट उनको जहाँ भी नज़र आ जाए तो उसका पीछा करते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनका टारगेट उनको पता चला हो कि बीएम हॉल में है या जहाँ भी है, तो उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँचे हो। ये हो सकता है, ये संभावना हो सकता है। सवाल खड़े नहीं होते सिक्योरिटी जो है नहीं, देखिए ऐसा है, हमारा वहाँ पर जो गेट कीपर्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, गेट कीपर्स हाल के होते हैं, और उस गेट कीपर को भी उन्होंने वहाँ डरा दिया। उसने बताया है कि साहब हमको दिखा करके और उसको डरा दिया। क्या दिखाया था? कोई हथियार दिखाया है, वो हथियार दिखा करके उसको डरा करके बिठा दिया। तो इसलिए वो लोग, हालांकि गेट बंद था, एक गेट जो छोटा होता है एंट्री एग्जिट का गेट, वो खुला हुआ था, और इन्होंने मोटरसाइकिलें अपनी बाहर की खड़ी की हैं जो बाहर से आने वाले हैं। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर सादिक हसन, फिरोज अब्दुल्ला, तीनों आपके स्टूडेंट हैं या नहीं? नहीं, हमारी बिल्कुल जानकारी के हिसाब से कोई इनमें से स्टूडेंट अब तक के नहीं बताया गया है। हमारी जो मालूमात है, पुलिस किस आधार पर कह रही है इस बात को कि तीनों छात्र हैं? देखिए, अब पुलिस के पास क्या इनपुट है मुझे इसका नहीं मालूम है। पुलिस का आधार, अपने बयान का आधार क्या है, इसके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमने मालूम किया है उसमें से अब तक के पता ये चला है कि इसमें हमारा कोई भी स्टूडेंट ऑन रोल नहीं है। अच्छा, सर कितने लोग आए थे, काय पे आए थे, कुछ जानकारी? नहीं, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा उसमें काफी तादाद में 10-15 लोग नजर आ रहे हैं, और हो सकता है इससे ज्यादा भी। हाथों में कट्टे लग रहे हैं उनके? जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज में जो नजर आ रहा है उसमें कुछ के हाथों में नजर आ रहा है, वो फायरिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। काय से फायरिंग कर रहे जो हैं? भी हथियार उनके पास रहा हो। बाइक पे थे सर ये? नहीं, बाइक से वो आए होंगे बाहर, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है वो जब बाहर अंदर, यानी बाहर से अंदर आए हैं, बाहर उनकी बाइक रही, वो पैदल नजर आ रहे हैं सड़क पे दौड़ते हुए। सीसीटीवी के आधार पर कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? देखिए, अब उसमें हम काउंट नहीं कर पाए हैं कि कितने राउंड फायरिंग हुई, लेकिन फायरिंग हुई है। जांच पड़ताल सर कुछ बिल्कुल, मैंने कहा पुलिस पूरी सतर्कता के साथ मौके पर तुरंत पहुंची। 1 दर्जन से अधिक अगर फायरिंग करने वाले होंगे, उनके हाथों में वेपन होंगे, तो कम से कम 1 दर्जन फायर तो हुए होंगे। देखिए, अब मैं इसकी कोई इस पे कोई बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फायर हुआ है, वो 1 दर्जन हुए हैं, 2 दर्जन हुए हैं, कितने हुए हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि कुछ लोग फायरिंग कर रहे हैं। थैंक यू।